हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अजय निषाद है। मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ आपके क्लास 10th का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 2026 बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों, मैं ये अगले वीडियो में लेकर गया हूँ। इससे पहले आपका एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया हूँ। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके 2026 बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए साथियों, क्या कह रहा है सवाल, देखिए। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब सवाल आपके सिद्ध करने का सवाल, सिद्ध करने वाला सवाल आपके बोर्ड में पूछता है साथियों। तो देखिए साथियों, हम इसे हल करते हैं। जब भी आपका सिद्ध करने वाला सवाल देगा आपके बोर्ड में, तो क्या करना पड़ेगा। जब भी सिद्ध करने वाला सवाल देगा, पहले हम मानेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे। लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि √5। देखिए माना की कर दे, माना कि √5 एक क्या मानेंगे? परिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। यहाँ लिखना पड़ेगा। देखिए, जब भी सिद्ध करने वाला सवाल आ गया, दिया रहेगा अपरिमेय संख्या, हमें मानना पड़ेगा परिमेय संख्या। तो देखिए, हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए, परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए, ये √5 है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं √5। देखिए, √5 लिख दिया। अब बराबर में P/Q। अब देखिए, बगल में हम लिख के हमें दिखाना पड़ेगा। जहाँ क्या लिखना पड़ेगा? जहाँ Q बराबर नहीं 0। Q बराबर नहीं 0 का मतलब क्या होता है? Q बराबर नहीं 0 का मतलब होता है कि Q का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्या? जैसे देखिए, अगर हम लिखे, देखिए 2/0 लिख दिए, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखिए, जहाँ Q बराबर नहीं 0, और देखिए P और Q एक क्या है? पूर्णांक है। क्या है साथियों? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। देखिए साथियों, फिर चलते हैं। देखिए, इसके बटे में हम क्या मानते हैं? 1। इसके बटे में क्या मानते हैं? 1। अब देखिए, तिरछा क्या करिए? मल्टीप्लाई करिए। तिरछा मल्टीप्लाई करिए। एक का गुणा हम P में करेंगे तो क्या आएगा? P आएगा। फिर देखिए साथियों, फिर Q का गुणा √5 में करेंगे। Q का गुणा √5 में हम करेंगे तो क्या आएगा? √5Q। देखिए, √5Q क्या आएगा? Q का गुणा हमने मल्टीप्लाई किया √5 में, तो √5Q आया। ठीक साथियों। अब देखिए साथियों, हम क्या करेंगे? अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे। क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखिए, हम वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ। P का भी स्क्वायर कर देंगे, और बराबर में √5 Q का भी हम कर देंगे स्क्वायर। कर दिया स्क्वायर साथियों। देखिए, कर दिया हमने स्क्वायर। अब देखिए, ये P का स्क्वायर है, P स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखिए साथियों, √5Q का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है कि √5Q को 2 बार गुणा कर लो। क्या करो? देखो, मैं साथियों बगल में करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए, √5Q इंटू में √5Q हमने कर दिया। फिर देखिए, √5 का गुणा √5 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? √25 आता है। तो √25 का वर्गमूल क्या होता है साथियों? क्या होता है? 5 होता है। क्या होता है साथियों? √25 का वर्गमूल 5 होता है। Q का गुणा Q में हम करेंगे, और गुणा में जानते हैं साथियों घात जुड़ता है, तो Q का गुणा Q में क्या आएगा? Q स्क्वायर। यानी √5Q का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या आएगा? 5Q स्क्वायर। क्या आएगा? 5Q स्क्वायर। साथियों, अब हम क्या करेंगे? इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब देखिए साथियों, P स्क्वायर या P स्क्वायर बराबर 5Q दिया है।
5 क्यों दिया है, तो देखिए जैसे मैं बगल में आपको समझा रहा हूँ, देखिए पी स्क्वायर और बराबर में क्या दिया है 5q स्क्वायर दिया ना। देखिए तो क्या करेंगे साथियों, ये आपका पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर देखिए अभी बराबर की इस साइड है ना 5, तो नीचे आएगा क्या हो जाएगा बट्टी में हो जाएगा 5, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर। देखिए 5 जो है पी बटे क्यू का ये मतलब होता है कि ये करता है, तो हम परिमेय संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते। देखिए 5 से पी स्क्वायर विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से क्या होगा विभाजित होगा, तो पी भी 5 से विभाजित होगा, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा पी स्क्वायर 5 से क्या है विभाजित पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। देखिए सभी ठीक, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से क्या होगा विभाजित होगा। अब फिर देखिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा साथी, देखिए जहां अब हमें क्या करना पड़ेगा, जहां p बराबर 5m रखने पर, क्या करेंगे रखने पर। देखिए साथियों p बराबर 5m, देखिए हम p के स्थान पे 5m रखने पर, यानी p के स्थान पे हम 5m रखेंगे। क्या रखेंगे p के स्थान पे 5m रखेंगे। तो देखिए समीकरण 1 में हम क्या करेंगे p का मान देते हैं, तो p के स्थान पे हम 5m रखेंगे। तो देखिए p के स्थान पे हम रख देते हैं 5m, रख दिया 5m। अब देखिए p का स्क्वायर है ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे इसका, फिर बराबर देखिए 5 क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर लिख दीजिए, 5 क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर। अब देखिए साथियों 5m का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब होता है कि गुणा करो। 5m को 2 बार गुणा कर देंगे, 5m इंटू 5m गुणा करेंगे तो देखिए 5 में 5 करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 25 आएगा, और m का गुणा m में हम करेंगे तो m स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, यानी कि 5m का स्क्वायर हम किए तो क्या है 25m स्क्वायर, क्या है 25m स्क्वायर। अब देखिए 5 क्यू स्क्वायर है तो 5 क्यू स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक साथियों, हमने ये चीजें लिख दिया। फिर देखिए 5 से 25 को क्या करिए काट दीजिए, 5 से 25 को काट दीजिए। 5 से ये आपका 25 कटेगा तो कितना आएगा 5 बेरिंग कटेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यानी आ जाएगा 5m स्क्वायर, और बराबर में क्या आएगा इस साइड क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए साथियों इसके जैसे लिखना है तो क्या करिए 5m स्क्वायर को उठा के इस साइड रख दीजिए और क्यू स्क्वायर को उठा के इस साइड रख दीजिए। तो देखिए हम रख देते हैं क्यू स्क्वायर इस साइड उठा के रख दिया और 5m स्क्वायर को इस साइड। देखिए चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा सर, ठीक है। ये बराबर की इस साइड था, हमने इसे उठा के इधर रख दिया, उसे उठा के उधर रख दिया। अब इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर। अब देखिए साथियों जैसे हमने इसको किया था यहाँ पे ना पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर था ना, देखिए हमने 5 को नीचे लाया था, तो हम जानते हैं परिमेय संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से हुआ था विभाजित, सेम ऐसे इसमें भी देखिए साथियों यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए क्यू स्क्वायर 5m स्क्वायर दिया, देखिए तो क्यू स्क्वायर ये आपका बराबर इस साइड है 5, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा बट्टे में बराबर m स्क्वायर। अब देखिए क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, ये क्या होगा क्यू स्क्वायर 5 से कट जाएगा। देखिए तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्या होगा पी भी क्या होगा, देखिए साथियों पी भी होगा 5 से विभाजित, पी भी 5 से क्या होगा विभाजित होगा। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो देखिए साथी तो क्यू भी 5 से क्या होगा
विभाजित विभाजित होगा। देखिए साथियों क्या होगा, विभाजित होगा। क्या होगा, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। आप देखिए साथियों, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें यह पता चलता है कि हमारी, अब यहाँ लिखना पड़ेगा साथियों। यहाँ देखिए मैं बगल में लिख दे रहा हूँ। देखिए साथियों, इधर मैं हल कर दे रहा हूँ बगल में। अब देखिए साथियों, यहाँ लिखना पड़ेगा, ये देखिए समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो लिखना पड़ेगा समीकरण, थोड़ा इधर से मैं करके लिख दे रहा हूँ। समीकरण 1 व समीकरण 2 से यह पता चलता है कि हमारी मानी गई बात क्या है, गलत है। ये लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह पता चलता है कि हमारी मानी गई बात गलत है। जो ये हम माने हैं, माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये क्या हमारी मानी गई बात क्या है, गलत है। इसलिए साथियों, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय में संख्या देखिए साथियों, ये √5 वाला हमने आपको सॉल्व करा दिया। देखिए √5 वाला सवाल आपका इम्पोर्टेंट था। देखिए सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए साथियों हमने सिद्ध करा दिया। देखिए आपके बोर्ड में अधिकतर देखिए देखिए साथियों √2 वाला भी पूछ सकता है, √3 वाला भी पूछ सकता है, √5 वाला भी पूछ सकता है। देखिए साथियों हमने √5 वाला, देखिए साथियों √5 वाला हमने आपको सॉल्व करा दिया। देखिए √5 वाला हमने सॉल्व करा दिया। देखिए सेम ऐसे √2 वाला भी आप सॉल्व कर सकते हो, सेम एकदम इसी तरह। √3 वाला भी एकदम आप सॉल्व कर सकते हो, सेम ही। देखिए साथियों जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, √5 वाला आप हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया ना। जैसे साथियों मान लीजिएगा आपके बोर्ड में आ गया √2 वाला, कैसे आएगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे करेंगे, सेम देखिए जैसे √5 वाला किए हैं, सेम √2 वाला भी करेंगे। तो देखिए साथियों कैसे करें, जहाँ जहाँ आपको साथियों √5 दिख रहा है, वहाँ पे आपको √2 रख देना है। क्या रखना है, देखिए अगर जब √2 वाला सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए जहाँ √5 दिख रहा है तो वहाँ पे हम √2 रखेंगे। फिर देखिए साथियों जहाँ पे √5 दिख रहा है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, √2 रखेंगे। तो देखिए साथियों जहाँ आपको 5 दिख रहा होगा, जहाँ 5 दिख रहा होगा वहाँ हम क्या करेंगे, 2 रखते जाएंगे। तो देखिए साथियों यहाँ पे 5 दिख रहा है तो 2 रख देंगे। यहाँ पे देखिए साथियों 5 दिख रहा है तो हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। जहाँ आपको 5 दिख रहा है साथियों वहाँ पे आपको 2 रखना। तो देखिए साथियों जहाँ 5 आपको दिखे वहाँ पे आप क्या करोगे, 2 रखते जाओ। और फिर उसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर सेम इसी तरह आ जाएगा। देखिए साथियों ऐसे ही अगर आप √3 वाला सॉल्व करेंगे, √3 वाला, तो जहाँ आपको √5 दिख रहा है, जहाँ आपको √5 दिख रहा है वहाँ पे आपको √3 रखते जाना है। तो देखिए यहाँ पे √5 है तो √3 रख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए √5 है तो √3 रख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 5 है तो हम 3 रख देंगे। फिर देखिए साथियों फिर ऐसे आप करते आएंगे तो आ जाएंगे यहाँ पे आप रख देंगे 3। तो देखिए 3m का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 3 3 का 9 आएगा। फिर देखिए 3 से
ये आपको कट जाएगा ना, जितना आएगा फिर जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है सेम ऐसे। और लेकिन देखिए साथियों यहाँ पे सब प्रोसेस सेम आप लिखेंगे। देखिए जहाँ पे आपको 5 दिख रहा है यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है तो 3 रखेंगे। जब √3 वाला सॉल्व करेंगे तो √3 रखेंगे। यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है तो यहाँ पे आप 3 रखेंगे, यहाँ पे 5 दिख रहा है तो आप क्या रखेंगे 3। अब बाकी सेम प्रोसेस ये भी आप सेम, ये आपको लिखना ही पड़ेगा साथियों। फिर देखिए यहाँ पे आप लास्ट में लिख दिए, इसलिए फिर √3 वाला सोल्व आप अगर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।